पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीन के हाथों से पेपर गिरते ही फ्लोर पर बिखर जाते हैं और वो डिसबिलीफ और टेंशन के साथ घुटनों के बल गिर जाता है। कार्लोस कामली उसके पैनिक फिल्ड सवालों का जवाब देता है और एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट प्रपोज करता है जिसमें एक बच्चा रोमना फैमिली के लिए कंडीशन होती है। लीन गिल्ट और मजबूरी से घिरा रिलक्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वो अपने इमोशंस को दबाकर सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। अब आगे हमने एक एग्रीमेंट फाइनलाइज कर लिया है। कार्लोस कहता है कामली रेनॉल्ड सब कुछ हैंडल करेगा जो तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स के बिजनेस और हाउस से रिलेटेड है। सब कुछ तुम्हारी फैमिली को कुछ दिनों में वापस मिल जाएगा, स्पेशली तुम्हारा हाउस डीड। लीन थोड़ा ओवरवेल्म फील करते हुए सॉफ्टली कहता है थैंक यू सर, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये डिसीजन पसंद नहीं आया जो तुमने लिया है। कार्लोस स्लाइटली टर्न होके कहता है सो नो नीड टू थैंक मी। लीन अपनी सीट से उठते हुए हेसिटेंटली पूछता है वैसे सर मुझे पहले पूछना चाहिए था, बट क्या आपके सन ने इस बात के लिए एग्री किया? कार्लोस एक जेंटल स्माइल के साथ लीन की तरफ देखता है मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाता हूँ। लीन थोड़ा हेसिटेंट होता है लेकिन कार्लोस का टोन अथॉरिटिव होता है। वो साइलेंटली एग्री करके कार्लोस के पीछे चलता है। एक दूसरे रूम में एंटर करते ही लीन की आंखें एक ब्लू हेयर्ड यंग मैन पे टिक जाती है जो बेड पे अनकॉन्शियस पड़ा है। उसकी बॉडी पर ट्यूब्स और मॉनिटर्स लगे हुए हैं। एक अजीब सी अनईजीनेस लीन के दिल में उतरती है। लीन की कंफ्यूजन और बढ़ती है। मिस्टर रोमनॉफ, ये सब का क्या मतलब है? उसकी आवाज़ थोड़ी शेकी हो जाती है। कार्लोस बेड के करीब जाता है और एलेक्साई के हाथ पे अपना हाथ रखता है। उसकी कंडीशन अब ठीक है, कल तक उसे घर ले जाएंगे, वो कॉन्फिडेंटली बोलता है। तब लीन अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करता है। उसकी आवाज़ थोड़ी सी ट्रेम्बल होती है और वो अपना हाथ उठाता है, अपने पॉइंट को एम्फसाइज करता है। सर ये बात समझनी ज़रूरी है, इसका मतलब है एलेक्साई या तो इस शादी के बारे में नहीं जानता या फिर उसे ये मंजूर नहीं है। वो इंसिस्ट करता है। उसकी नज़र हेसिटेशन से भरी होती है। उसके दिमाग में थॉट्स घूम रहे होते हैं। अगर वो जाग गया तो क्या होगा? उसका रिएक्शन क्या होगा? कार्लोस कामली चेयर पर बैठा उसकी बात का जवाब देता है तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पसंद करे या ना करे, एलेक्साई को इस यूनियन को एक्सेप्ट करना ही होगा। फिर वो आगे कहते हैं अगर इतना ही आसान होता उसे राज़ी करना तो मैं उसकी इस कंडीशन में शादी ही क्यों करवाता। कार्लोस की ग्रीन आईज कॉन्फिडेंट गेज के साथ लीन को देख रही थी। तुम मेरे बेटे के उठने से पहले तुम दोनों का शादी करना ज़रूरी है। लीन का माइंड एक स्ट्रॉन्ग के अंदर चल रहा था। क्या कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड होगा अगर उसने कभी हाँ नहीं बोला? मैं उसे शादी कर लूँगा और उसके साथ रहूँगा। उनकी थॉट्स कॉन्फ्लिक्टेड थी, डिटर्मिनेशन और गिल्ट के बीच लटकी हुई। अगर उसे पता चल गया कि ये सब एक सेटअप था तो वो मुझे ब्लेम करेगा। कार्लोस ने कामली कहा मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम उसकी केयर करते हो। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड है, बस एक स्टैम्प और उसका फिंगरप्रिंट लगना बाकी है। फिर कार्लोस चेयर से उठते हुए बोला और हाँ, जब तक वो तुम्हें मार नहीं देता तब तक सब कुछ ठीक चलेगा। एक स्लाइड स्प्रिट के साथ कार्लोस ने ऐड किया डरो मत, ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। तुम्हें बस इतना करना है कि तब तक टिक जाओ जब तक मुझे एक ग्रैंडसन ना मिल जाता। कार्लोस की लास्ट बात लीन के दिमाग में घूमती रही यंग मास्टर लीन, ये मत भूलना कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। लीन का पैनिक और भी बढ़ने लगता है जैसे रोमनॉफ की कैजुअल टोन में लाइफ और डेथ की बात उसके कानों में गूंजने लगती है। दैट्स वो स्टैमर करता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रैवलिंग मोड में होती है। ये बंदा इतने लाइट टोन में मर्डर की बात कैसे कर सकता है? लीन सोचता है। उसका गेज अनफोकस्ड लेकिन हॉरर से भरा हुआ होता है। डोंट टेल मी, लीन धीरे से बोलता है। उसके थॉट्स स्पाइरल कर रहे होते हैं। कहीं उसने पहले भी अपने पार्टनर को मार दिया था क्या? उसका फेस एकदम पेल हो जाता है और उसके टेम्पल से स्वेट की बूंदें टपकने लगती है। गिल्ट और फियर
उसको पूरी तरह से कंज्यूम कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा हो जाता है कि लीन अपने फोरहेड को पकड़कर स्टैगर करता है और उसका हाथ हॉस्पिटल बेड के रेलिंग को सपोर्ट के लिए ग्रिप करता है। तभी एक सटल मूवमेंट में उसकी नज़र पकड़ लेती है। एक हाथ अचानक से जर्क करता है जैसे जिंदगी का एक रिपल हो। लीन फ्रीज हो जाता है। उसका दिल एक सेकंड के लिए रुक जाता है। लीन की आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं। उसके सराउंडिंग्स सडनली चेंज होते हैं। एक अजीब सी सुकून और इंटेंसिटी दोनों एक साथ उसके आसपास फील होती है। वो अपने दिल की धड़कन को स्लो करने की कोशिश करता है, लेकिन फेरामोन्स का इम्पैक्ट काफ़ी ओवरपावरिंग लगता है। उसका एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड और अनईजी लगता है, जैसे वो समझने की कोशिश कर रहा हो कि ये सब क्या हो रहा है। हॉस्पिटल के साइलेंट रूम में लीन अभी भी खड़ा है जब रोमनॉव की काम बट अथॉरिटिव आवाज़ हवा में गूंजती है। तुम कल फिर यहाँ आओगे शादी करने के लिए, उन्होंने कहा। लीन के चेहरे पर कंफ्यूजन छा गया। हाँ ओके, उसने धीरे से बोला, लेकिन उसकी आवाज़ का हल्का सा ट्रम्बल उसके अंदर की अनईजीनेस को बिट्रे कर रहा था। रोमनॉव के चेहरे पर एक कंपोज एक्सप्रेशन था, एक हल्का सा स्माइल, जैसे वो सब कुछ उन्हीं के प्लान के मुताबिक हो रहा हो। उन्होंने लीन की तरफ गेस्चर करते हुए एक सॉफ्ट बट कंट्रोल टोन में कहा, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, रेस्ट लेना ज़रूरी है। लीन अभी भी हेसिटेट कर रहा था, अपने थॉट्स गैदर करने की कोशिश में। तभी रोमनॉव का टोन और कोल्ड हो गया। शापर, तुम अपनी फैमिली को क्या बताना चाहते हो ये तुम्हारी मर्जी है, उन्होंने कहा। लीन खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंफ्यूजन उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। हाँ, मुझे घर जाना चाहिए, उसने हल्की आवाज़ में कहा, जैसे अपने आप से ही पूछ रहा हो। थोड़ा वक्त लिया अपनी बातों को समझने के लिए और फिर रोमनॉव की तरफ मुड़कर कहा, ओके, तो मैं चलता हूँ सर, कर मिलता हूँ। उसकी आवाज़ में हल्की सी झिझक और उलझन थी, लेकिन वो रूम से निकलने के लिए तैयार था। लीन के कदम धीरे धीरे हॉलवे की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो पीछे नहीं मुड़ता, सिर्फ आगे चलता गया, जैसे एक अजीब सी सोच में डूबा हुआ हो। रूम में बैठा रोमनॉव का असिस्टेंट भी उलझन में था। उसके साथ क्या गलत था? वो अचानक से इतना सबमिसिव क्यों हो गया सर? उसने रोमनॉव से कहा। उसकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी। रोमनॉव का चेहरा पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा हो। तुमने शायद स्मेल न किया हो, पर एलेक्साई ने अपने फेरोमोन रिलीज किए, उसने कामली कहा और लीन की हालत पर एक मासूम सी नज़र डाली। ये लीन के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसने इसे फील भी किया। रोमनॉव ने एलेक्साई की तरफ देखा जो अभी भी कोमा में था और हल्की आवाज़ में बोला, इवन कोमा में रहकर भी तुम लोगों को कंट्रोल कर सकते हो, इसी वजह से तुम्हें होश में किसी के साथ नहीं दिया जा सकता एलेक्साई। बाहर लीन खुद से बातें कर रहा था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और छुपे हुए डर का मेल था। मेरे साथ अभी क्या हुआ? उसने धीरे से कहा। उसका हाथ उसके सर पर गया और वो बेचैन लग रहा था। मेरी बॉडी के साथ ज़रूर कुछ तो गलत है।